गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए हम आज आपको हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अपना चैनल दी ग्लोबल एकेडमी। यहाँ पर आपको हरियाणा जीके की सभी क्लासेजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको हरियाणा में जितने भी एग्जाम हरियाणा जीके आती है सभी में वो सारी हरियाणा जीके प्लस में करंट अफेयर कराएंगे आप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का उदय। तो हरियाणा के उदय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हरियाणा का उदय किस तरीका से हुआ। हरियाणा जो है 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा था। 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर का हिस्सा था। इसके बाद 1858 ईस्वी में कानपुर से हटा करके पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। जब से हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना उसी दिन से हरियाणा को अलग करने की मांगें शुरू होने लगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हरियाणा को अलग करने की मांग सबसे पहले किसके द्वारा उठाई गई थी और कब उठाई गई थी। तो 1957 ईस्वी में 1907 ईस्वी में हरियाणा को अलग करने की सबसे पहली मांग उठाई। इसके द्वारा ये मांग उठाई गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा हरियाणा को अलग करने की सबसे पहले मांग उठाई थी 1907 ईस्वी में। इसके बाद 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय अधिवेशन दिल्ली में। अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ दिल्ली में। उसमें सबसे पहले हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई गई। अखिल भारतीय अधिवेशन जो हुआ इसमें मोहम्मद हुसैन अध्यक्ष थे। एक कमेटी थी जिसका नाम था स्वागत कमेटी। कमेटी
स्वागत कमेटी के द्वारा हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई। मोहम्मद हुसैन थे अखिल भारतीय अधिवेशन के अध्यक्ष। इनके द्वारा हरियाणा को अलग करने की सबसे पहले मांग उठाई गई थी। हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग। ठीक है भाई, हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग सबसे पहले इसके द्वारा, मोहम्मद हुसैन के द्वारा उठाई गई थी। और एक कमेटी थी जिसका नाम था स्वागत कमेटी। इसके बाद 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा और पंडित दीनबंधु गुप्त, इन तीनों के द्वारा हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की दोबारा से मांग उठाई। 1971 31 ईस्वी में 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें पंजाब के वित्त आयुक्त थे जॉयफरी बारबेट। इनके द्वारा, जॉयफरी बारबेट के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। 1932 ईस्वी में पंडित दीनबंधु के द्वारा, पंडित दीनबंधु पंडित दीनबंधु के द्वारा हरियाणा को हरियाणा को आधिकारिक तौर पर, हरियाणा को आधिकारिक तौर पर अलग करने की मांग उठाई। पंडित दीनबंधु गुप्त के द्वारा हरियाणा को आधिकारिक तौर पर अलग करने की मांग उठाई गई। कब? 1932 ईस्वी में। अब 1932 ईस्वी में जो मांग उठाई थी पंडित दीनबंधु गुप्त के द्वारा, 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में नेता थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जो पंडित दीनबंधु गुप्त ने 1932 में आधिकारिक तौर पर मांग उठाई थी, उसका पूरा समर्थन दिया पट्टाभी सीतारामैया ने। 1948 ईस्वी में पंजाब के एक नेता थे ताराचंद। पंजाब के नेता थे ताराचंद। उन्होंने पंजाबी सूबे के लिए मांग उठाई। पंजाबी
सूबे के लिए, पंजाबी सूबे के लिए मांग उठाई थी ताराचंद ने। कौन थे पंजाबी नेता थे? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को सच्चर फार्मूला लाया गया। सच्चर फार्मूला लाया गया 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सच्चर फार्मूला कब लाया गया था? तो 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। सच्चर फार्मूला था क्या? सच्चर फार्मूला था हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए भाषा के आधार पर एक फार्मूला लाया गया जिसका नाम था सच्चर फार्मूला। इनकी भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग करना चाहते थे। ये था सच्चर फार्मूला। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भीम सिंह सच्चर। तो उस भीम सिंह सच्चर के नाम पर सच्चर फार्मूला लाया गया 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। क्या था ये? भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा को अलग करना। लेकिन 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या काम किया? जो सच्चर फार्मूला लाया गया था उसकी समीक्षा के लिए इसने काम किया। तो सच्चर जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 ईस्वी को। ठीक है, तो उसने राज्य पुनर्गठन आयोग ने सच्चर फार्मूला को अस्वीकार घोषित कर दिया था भाई। उससे पहले पढ़ेंगे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग कब आया था? तो 1953 में आया था। इसी राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसी को फजल अली आयोग बोला, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसने इसकी समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी को सरकार को सौंपी थी। इसने इस सच्चर फार्मूला को अस्वीकार घोषित कर दिया। यानी कि इसको मानने से इनकार कर दिया। भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब का गठन नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट सरकार को इसने 1955 ईस्वी में सौंप दी थी। इसके बाद क्या हुआ? 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय फार्मूला लाया गया। क्षेत्रीय फार्मूला लाया गया किसकी अनुमति से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्षेत्रीय फार्मूला लाया गया 1956 ईस्वी को। किसके इसकी अनुमति थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। क्षेत्रीय फार्मूला था क्या? क्षेत्र के आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग करने का एक फार्मूला। क्षेत्र के आधार पर, इनकी क्षेत्र के आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग करना था। जो सच्चर फार्मूला आया था 1 अक्टूबर 1949 को, उस
फॉर्मूला को राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया? उस आयोग को अस्वीकार कर दिया, उस फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो भाषा के आधार पर अलग करना था हरियाणा पंजाब को। लेकिन वहाँ लोग नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब अलग किया जाए। इसलिए क्या हुआ, क्षेत्रीय फार्मूला लाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उनकी सहमति या अनुमति पर क्षेत्रीय फार्मूला लाया गया 1956 ईस्वी को। 1960 ईस्वी को ताराचंद ताराचंद ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी कि हरियाणा और पंजाब को अलग किया जाए, वरना आंदोलन कर दिया जाएगा। 1965 ईस्वी को 1965 ईस्वी को फतेह फतेह सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी। आमरण अनशन आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी, यानी कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बिना खाए पिए मर जाऊंगा, वरना हरियाणा और पंजाब को अलग किया जाए। तो क्या हुआ, 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को सीमा आयोग का गठन किया गया। सीमा आयोग का गठन किया गया 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को सीमा आयोग का गठन कर दिया, यानी कि हरियाणा और पंजाब की जो सीमा थी उनका गठन किया गया। सीमा आयोग का गठन, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जेसी शाह। जेसी शाह इसके आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, जेसी शाह आयोग का गठन कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को जेसी शाह आयोग का गठन हुआ। ये क्या था? हरियाणा और पंजाब की सीमा का गठन करना था, ठीक है ना। इसके साथ दो बंदे और थे, दो सदस्य और थे। एस दत्तू, दूसरे थे एम फिलिप। ये दो सदस्य और थे सीमा आयोग में। सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कब? 31 मई 1966। सीमा आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस आधार पर 18 सितंबर 1966 ईस्वी को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हुआ। पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास हो गया 18 सितंबर 1966 ईस्वी को। 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा और पंजाब का गठन हो गया 1 नवंबर 1966 ईस्वी। यानी कि 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा और पंजाब अलग हो गए। 1 नवंबर 1966 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना? 70वां।
हरियाणा भारत का 70वें नंबर का राज्य बना। कौन सा संविधान संशोधन था? 18वां 18वां संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 70वें नंबर का राज्य गया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। सभी भाइयों दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको वो डाटा मिलने वाला है जो हरियाणा के सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीईटी हो या हरियाणा पुलिस हो, क्लर्क हो, ग्रुप डी हो, सब में आपको, क्योंकि 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है, 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है। तो यहाँ आपको हरियाणा की सारी क्लासेज मिलेंगी, करंट अफेयर भी आपको कराई जाएगी। इसलिए आप सभी से आज के लिए थैंक यू।